हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जी तो जनाब, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बरसात में की जाने वाली 5 बड़ी गलतियाँ। वैसे तो बरसात ड्रामा बहुत फेमस जा रहा है और बहुत ज्यादा इसके व्यूज आ रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन साथ ही साथ ड्रामों में कुछ ना कुछ फ्लॉज जरूर होते हैं या हम एज अ व्यूवर्स अपनी राय देने का हक जरूर रखते हैं। इसलिए जो मैंने अंडरस्टैंड किया और मैंने नोट किया वो सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बरसात में की जाने वाली 5 बड़ी मिस्टेक्स। जी तो जनाब, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों ने स्किप नहीं करनी और एंड तक जरूर देखनी है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा ड्रामास के मजेदार रिव्यूज, उर्दू पोएट्रीज और इश्क आमदोमान और उम्मुल यकीन जैसे फेमस नॉवेल्स। चलें जी, स्टार्ट करते हैं रिव्यू। अच्छा, फर्स्ट थिंग जो मैंने नोट की वो ये है कि इंतहा की मासूम लड़की दिखाई गई है। मतलब ऐसा कब होता है कि लड़कियां जो है वो आजकल लाइट जाने से डर जाए। लाइट चली गई तो वो इतना डर गई, फायरिंग हुई, अगर वली ने फायर कर दिया तो वो बेहोश ही हो गई। लाइट तो आजकल पाकिस्तान में इतनी जाती है कि मेरे नहीं ख्याल कि कोई भी लड़की इस बात से डर जाएगी कि लाइट चली गई और वो डर के जो है वो सहम जाएगी। और जैसा कि सिनफे आहन में हमें इतनी स्ट्रॉन्ग लड़कियां दिखाई गई हैं जो फायरिंग कर रही हैं, जो इतने एक्सरसाइजेस कर रही हैं। ये लड़की इन्होंने बिल्कुल ही अपोजिट बना दी है, बहुत ही मासूम लड़की बनाई है। हालांकि आजकल ऐसी लड़की का कोई वजूद नहीं है। लड़कियां आजकल बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, अपने हक के लिए आवाज उठाती हैं, लेकिन ये लड़की ऐसी नहीं है। ये बहुत सेंसिटिव है और जरा जरा सी बात पे रोना स्टार्ट कर देती है। सेकंड गलती जो मैंने नोट की वो ये है कि इतना टकरा रही है, ये वली से इतना टकरा रही है कि मैं कहने लगी थी कि ऐसा कब होता है कि बार बार टकराया जाए। जब झुमका उठाने लेके जा रही होती है, ज्वेलरी उठा के लेके जा रही होती है तब टकरा जाती है, उपटन उठा के ले जाती है तो तब टकरा जाती है, फूल उठा के लेके जा रही होती है तो तब टकरा जाती है। मतलब कौन लड़कियां जो हैं जो इतना गिरती हैं कि जरा सा कोई ऊंचा बोल भी दे तो वो गिर जाती हैं। भाई आप कोई और सीन बना लो, कोई और, जिस तरह वो सीन था जिसमें बिया सो रही होती है और वली उसके ऊपर दुपट्टा करवा देता है और जब वो जागती है तो वो कहता है कि खामोश हो जाओ। वो सीन प्यारा था, वो सीन अच्छा इन्होंने बनाया हुआ था। इसी तरह जब लाइट चली जाती है तो वो डर जाती है और वली जो है वो उसके लिए रोशनी कर देता है, अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन करता है। वो भी सीन अच्छा था, लेकिन बहुत ज्यादा इन्होंने ये दिखाया कि लड़की वली से टकरा रही है, बार बार टकरा रही है। इनको कोई डिफरेंट सीन बनाना चाहिए था, कुछ और करना चाहिए था जिससे हमें पता चलता कि वली वो बिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ये क्या कि बार बार वो उससे टकरा रही है और वली को बस यही अदाएं उसकी पसंद आ रही हैं और वली को उससे मोहब्बत होती जा रही है। हर चीज ये कि वली ने जब उसे कपड़े धोकर प्रेस करने का बोला था तो मैं ये सोच रही थी कि शायद उसको दिखाया जाएगा कि वो कपड़े धो रही है पहले, फिर प्रेस कर रही है एंड ऑल दैट, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया, बल्कि सारा दिन वो प्रेसिंग ही करती रही और वो भी मेड की हेल्प के साथ। लेकिन फिर भी वो घर पे अकेली रह जाती है और सब उसको छोड़ के चले जाते हैं। मतलब इतनी लापरवाह माँ कब होती है कि अपनी अकलौती बेटी को लेकर आई हुई है वो किसी के घर में और उसको वहाँ पर तनहा अकेला छोड़ के तो वो खुद शादी में ही चली गई है और लड़की घर में अकेली है, और वो भी ऐसा घर जिसमें दो जवान लड़के मौजूद हैं। मतलब किसी को भी ख्याल नहीं आया कि यार बिया को भी ले जाएं साथ, उसे भी बोल दें कि वो भी तैयार हो जाए, लेकिन नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। ना उसको कपड़े धोते हुए दिखाया, ना सही तरह से प्रेसिंग करते हुए दिखाया और आखिर में वो घर पे भी रह जाती है अकेली। फोर्थ चीज ये नोट की मैंने कि दानियाल को इन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिखाया कि वो बिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या उसके बारे में सोच रहा है। बस सीधा ही जाकर उसको बोलने लग गया है कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लो, और उसको पहले भी ये नहीं दिखाया कि वो कोई गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, कोई बाहर किसी लड़कियों के पास जाता है, नहीं, उसको ऐसा नहीं दिखाया, बल्कि हुदा के साथ उसको दिखाया कि वो हुदा से बहुत प्यार मोहब्बत कर रहा है और एकदम से ही वो उसके पास बिया के पास चला गया और उससे जाके बोलने लग गया कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लो और तुम मेरे साथ दोस्ती कर लो। और दानियाल का बहुत ही अजीब सा कैरेक्टर इन्होंने शो किया है। मतलब उसको बिल्कुल भी नहीं बताया गया कि वो गलत कैरेक्टर का है और एकदम से ही उसको इतना नेगेटिव कैरेक्टर शो कर दिया। और जब शादी हो गया और दोनों ने हाँ भी कर दिया, कबूल है बोल दिया, भाई तुम लोग तब इनकार कर दो जब तुम लोगों का निकाह पढ़ाया जा रहा है, तब इनकार कर दो कि नहीं हम नहीं कर सकते ये शादी। लेकिन उन्होंने कबूल भी कर लिया और उसके बाद फिर रो भी रहे हैं कि नहीं जी हमने तो शादी नहीं करनी। बिया कह रही है कि आपने अपनी अम्मी को कह रही है कि आपने मेरे साथ बहुत जुल्म किया, और दानियाल अपनी अम्मी को बोल रहा है कि मैं तो हुदा से शादी करना चाहता था। तो भाई जब हुदा से शादी करना चाहते थे तो बिया को क्यों तंग कर रहे थे आप? फिफ्थ एंड द लास्ट मिस्टेक इस ड्रामे में ये की गई है कि बिया की माँ को बहुत ज्यादा मासूम बताया गया है, इतना मासूम कि उसकी जिंदगी के फैसले भी कोई और कर रहा है जहाँ पर वो रहने के लिए आई है, और उसने अपनी बेटी का भी इतना बड़ा फैसला जो है वो उन लोगों की मर्जी से कर दिया। इतने इमोशनल फैसले कौन करता है? मतलब कुछ हुआ भी नहीं होता, सिर्फ वो बात कर रहे होते हैं और एकदम से आके चलो ठीक है, वली ने उसके साथ दानियाल के साथ लड़ाई की, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि जाके दानियाल की शादी बिया से फौरन ही करवा दी जाए और फौरन एक ही रात में डिसाइड कर लिया जाए कि बिया की शादी दानियाल से होगी, क्योंकि दानियाल ने उसका रेप करने की कोशिश की। हालांकि रेप किया भी नहीं, जस्ट उसने एक बात कही थी और इस बात को वजह बनाते हुए उन्होंने इतना इमोशनल फैसला कर लिया। जब हम लोग अपनी जिंदगी के भी फैसले कर रहे होते हैं तो हम लोग यही सोचते हैं
अंदर इमोशनल होकर फैसला नहीं करना, एकदम से कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बल्कि टाइम देना चाहिए हर चीज को। कोई भी फैसला करने से पहले इस्तिखारा करना चाहिए और सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। लेकिन इस ड्रामे में तो भाई बहुत ही इमोशनल फैसला किया गया और एक ही रात में 3 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी गई। और मुझे ये बात भी बहुत अजीब लगी है कि जो वली की ताई अम्मी है वो उससे इतनी मोहब्बत करती हैं, इतना प्यार करती हैं, उसको इतना अंडरस्टैंड करती हैं, लेकिन वो कितना गलत फैसला करती हैं कि वो वली की आंखों में बिया के लिए जो मोहब्बत होती है वो नहीं देख पाती और उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाती और उसको घर से जाने के लिए कह देती हैं। भाई आप ही बोल लो, आप तो बड़ी हो ना, आप तो बोल सकती हो ना कि नहीं भाई इतने इमोशनल फैसले ना करो और थोड़ा सोच समझ के फैसला करो। लेकिन नहीं, वो भी इतनी मासूम बनी हुई है कि कुछ भी नहीं बोलती और वली की आंखों में बिया के लिए जो मोहब्बत है वो भी नहीं देख पाई। हालांकि वैसे इतना प्यार मोहब्बत का इजहार करी है वली के साथ और वली इतना रो रहा है, इतना तड़प रहा है बिया के लिए और इतना वो कर रहा है, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और जनाब इस ड्रामे में सबसे अच्छा कैरेक्टर और सेंसिबल बातें करने वाला कैरेक्टर जो है वो कंदील का है, जो कि सारी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ रही है और अंडरस्टैंड कर रही है और अपने माँ बाप को समझा रही है। इवन के दानियाल जब उसे झूठ बोल रहा होता है कि मैंने बिया के साथ कुछ भी गलत करने की ट्राई नहीं की, तो वो उसका भी यकीन नहीं करती। एक पल को तो मुझे लगा कि ये उसका यकीन कर लेगी और बात मान लेगी दानियाल की, लेकिन उसने उसका यकीन नहीं किया और उसने यही कहा कि मैं बिया के बारे में सोचूं कि उसके ऊपर इस टाइम पे क्या गुजरी होगी। तो सबसे अच्छा कैरेक्टर मुझे कंदील का लग रहा है। ये थी बाजार ड्रामे में की जाने वाली 5 मिस्टेक्स। मैं आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियोस लेकर आती रहूंगी। देखते रहिए स्टोरी वर्ल्ड वॉइस ऑफ फिक्रा और मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।